हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आप सब बढ़िया होंगे। चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटेलर। ठीक है, यानी कि एक रिटेलर को अगर रिटेलर बनना है तो उसको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या रहता है इसका, सबसे पहले हम बात करेंगे ये क्या है, बिल्कुल ठीक, रिटेल स्टोर। ठीक है, तो सबसे पहले रिटेलर को रिटेलर बनने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, एक रिटेल स्टोर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन रिटेल स्टोर को ओपन करने से पहले हमको और क्या रिक्वायरमेंट है और क्या एसेंशियल है रिटेलर के लिए। सबसे पहले आएगा उसके लिए कोई एक बिजनेस आइडिया, है ना, कि क्या बिजनेस करना है। बिल्कुल ठीक, सबसे पहले उसको आइडिया आना चाहिए ना कि हमने कब बिजनेस का शुरू करना है। ओके, डिसाइड कर लिया कि हमने क्लोथ या गारमेंट्स का हमने बिजनेस शुरू करना है। चलो ठीक है, आइडिया सेट हो गया। अब उसके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा कि कौन सी जगह पे, यानी कि प्लेस। अब प्लेस की बात का मतलब ये है कि मान के चलिए ये माउंटेन्स है ना, ये माउंटेन्स है। ठीक है, और यहां पर जो है वो पब्लिक रहती है इस फील्ड में। ठीक है, ओके, यहाँ पर बहुत सारे घर हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे घर हैं, बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे, बट यहाँ पर कोई घर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। तो क्या हमको बिजनेस आइडिया है कि हमने क्लोथ गारमेंट्स का काम करना है। ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया। अब क्या हम इस माउंटेन की पीक के ऊपर अपना स्टोर ओपन करेंगे, और अगर करेंगे यहाँ पर तो क्या हमारे पास कस्टमर्स आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो मीन्स कि हमको अब इस लोकेलिटी के आसपास में ही हमको अपना एक स्टोर ओपन करना पड़ेगा। राइट, हम यहां पर रिटेल स्टोर ओपन करेंगे ना, है ना, ताकि कस्टमर आ सके। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था ना कि फंक्शंस क्या होता है टेलर के, कि उनको कन्वीनियंटली उनको प्रोवाइड करा सके उनको, है ना, घरों के पास होगा तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स उसके स्टोर में जा सकते हैं। ऐसे पहाड़ी की टॉप हिल नोट पे कौन आएगा, है ना। ठीक है, तो प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड एसेंशियल ये भी है कौन सी जगह पे उसको ओपन करना है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो स्टोर को परचेज करेगा, या तो वो रेंट पे लेगा या फिर खुद सेल्फ कंस्ट्रक्शन करेगा। तो यहां से शुरू होगा उसका रिटेल स्टोर, है ना। तो अब थर्ड पॉइंट यहां पर आएगा कि वो रिटेल स्टोर को वो क्रिएट करेगा, है ना, दुकान को खरीदेगा, किराए पे खरीदेगा या वो बनाएगा उसको। ठीक है, रिटेल स्टोर को अपनाएगा या फिर क्या करेगा, उसको रेंट पे लेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर हमने यहां पर बात की थी रेडीमेड गारमेंट्स की, है ना, रेडीमेड गारमेंट्स का स्टोर ओपन करेगा। तो यहाँ पर जो रेडीमेड गारमेंट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स को परचेज करने के लिए, यानी कि ये क्या है, ये है गुड्स। तो गुड्स को बच्चों अगर उसको खरीदना है तो उसको क्या चाहिए, क्योंकि उसको खरीदना तो पड़ेगा। टेलर किससे खरीदता है, होलसेलर से। उसको खरीदना है तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए मनी, है ना। तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा नहीं होगा तो कैसे बिजनेस स्टार्ट होगा, है ना। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा फोर्थ स्टेप या फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब मनी आ गई आपके पास, यू हैव द स्टोर, बिजनेस आइडिया भी है, प्लेस भी है। अब स्टोर चल पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट है, वो है वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है उसके लिए कि कौन से टाइम पे उसको शॉप को ओपन करना है। आपने स्टोर खोल दिया, लेकिन कौन से टाइम पे। फिर अब आप रात को 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक आप रेडीमेड गारमेंट्स का आप स्टोर ओपन करते हैं, तो मुझे क्या बताओ कि आपके लोकल लोकेलिटी के अंदर क्या वो स्टोर चल पाएगा? डिफिकल्ट होगा। अब आप अगर बिग सिटीज में तो आप बोलोगे 24/7 ओपन है, बट फिर भी आप बताओ ना, कस्टमर्स की टाइमिंग क्या रहेगी? डे टाइमिंग में मोस्टली रहेंगे ना वो। ये 12 बजे से लेके 5 बजे तक या 6 बजे तक आप ओपन करोगे मॉर्निंग आवर्स में, 12 AM to 6 AM या 7 AM तक आप रेडीमेड गारमेंट्स का स्टोर ओपन करोगे, तो कस्टमर्स कहाँ आएंगे आपके पास? हमने बात की थी
टाइम को लेके। लेकिन अब एक लास्ट अगर हम बात करें कि हमने जब बिजनेस आइडिया सेट कर लिया, हमने प्लेस डिसाइड कर ली, ठीक है, स्टोर ओपन कर लिया, स्टोर में हमने सामान भी डाल दिया मनी के थ्रू, और हमने टाइमिंग भी सेट कर ली। अब एक इंपॉर्टेंट और क्या रहेगा इसमें, अब इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर कि इस रिटेलर का अवेलेबल होना, ठीक है। अवेलेबिलिटी किसकी, रिटेलर की। रिटेलर वहां पर होना भी तो चाहिए। अगर स्टोर में अवेलेबल ही नहीं तो फिर कैसे, कौन किससे सामान खरीदेगा, कस्टमर किससे बात करेगा। गुड सामने पड़ा है, स्टोर आपने ओपन कर लिया, अब किससे डील करेगा, इंफॉर्मेशन किससे प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर ये रिटेलर का होना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक एसेंशियल है रिक्वायरमेंट ऑफ रिटेलर, ठीक है। और अगर हम जनरल बात करें कि अगर आपको और इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, जैसे कि जो गुड्स है उसको प्रॉपर क्या करें, डिस्प्ले करें, ठीक है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स करें, है ना, प्रॉपरली, ताकि अगर विंडोज पे अगर वहां पर डिस्प्ले की होगी तो वहां पर कस्टमर अट्रैक्ट होगा। तो ये भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ताकि पता लगेगा ना कि ये स्टोर है किस चीज का। आपने स्टोर ओपन कर दिया लेकिन अब हमको पता लग नहीं रहा कि स्टोर के अंदर हमको क्या सामान मिलेगा। आप देखते हो ना जो रेडीमेड गारमेंट का स्टोर होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने डमीज रखी होती है, वहां पर उन्होंने उनके ऊपर ड्रेसेस बनाई होती हैं। उन ड्रेसेस के अकॉर्डिंगली हमको पता लगता है कि ये गारमेंट्स का स्टोर है और यहाँ पर हमें क्या सामान मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों ये आज हमने पढ़ा है हमने, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले समझा हमने कि बिजनेस आइडिया होना चाहिए रिटेलर के पास, फिर प्लेस, ठीक है, कहां पर वो ओपन करेगा, फिर वो स्टोर को ओपन करेगा, अपने रिटेल स्टोर को, ठीक है, परचेज करेगा जगह को, एंड देन उसके बाद उसमें सामान डालने के लिए वो मनी का यूज करेगा ताकि वो गुड्स को परचेज कर सके। फिर वो टाइमिंग सेट करेगा कि मेरा स्टोर कब से कब तक ओपन रहेगा, एंड देन उसके बाद वहां पर उसको अवेलेबल भी रहना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि उसको गुड्स को डिस्प्ले भी करना है, ठीक है। दिस इज अवर 6 पॉइंट एंड इसको हम लेके चलेंगे 7 पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा जो सेशन 1 है इस यूनिट 1 का वो हमारा आज खत्म होता है, यानी कि क्लोज होता है। तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेशन 2। तब तक के लिए थैंक यू।